है, या बड़े पैमाने पर टेस्ला को पतन से दूर याद किया जा सकता है। दूसरी ओर, मस्क की कंपनियों ने पहले से ही उसके सबसे ऊंचे स्तर से कहीं अधिक हासिल किया है। विरोधियों ने संभव सोचा, और जो आने वाला है, उसका वादा अपने कमजोर क्षणों के दौरान आशावादी महसूस करने वाले कठोर प्रकारों को छोड़ना है। एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आविष्कारक एडवर्ड जंग ने कहा, मेरे लिए एलोन इस बात का चमकदार उदाहरण है कि कैसे सिलिकॉन वैली खुद को फिर से स्थापित करने में सक्षम हो सकती है, और इन त्वरित आईपीओ का पीछा करने और वृद्धिशील उत्पादों को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक प्रासंगिक हो सकती है। वे चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। हमें विभिन्न मॉडलों पर गौर करने की जरूरत है कि ऐसे काम कैसे करें जो लंबे समय तक प्रकृति में हैं, और जहां प्रौद्योगिकी अधिक एकीकृत है। जंग द्वारा उल्लिखित एकीकरण, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत सामग्री और कंप्यूटिंग हॉर्सपावर का सामंजस्यपूर्ण मेल मस्क का उपहार प्रतीत होता है। स्क्विंट कभी इतना थोड़ा, और ऐसा लगता है कि मस्क अपने कौशल का उपयोग आश्चर्यजनक मशीनों और विज्ञान कथा सपनों के प्रकट होने के युग की ओर मार्ग प्रशस्त करने के लिए कर सकता है। उस अर्थ में, मस्क हॉवर्ड ह्यूजेस की तुलना में थॉमस एडिसन की तरह अधिक आते हैं। वह एक आविष्कारक, सेलिब्रिटी व्यवसायी और उद्योगपति है, जो बड़े विचारों को लेने और उन्हें बड़े उत्पादों में बदलने में सक्षम है। वह ऐसे समय में अमेरिकी कारखानों में धातु बनाने के लिए हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है, जब यह असंभव समझा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क अब अमेरिका के सबसे नवोन्मेषी उद्योगपति और बाहरी विचारक और सिलिकॉन वैली को एक अधिक महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम पर स्थापित करने की सबसे अधिक संभावना वाले व्यक्ति की तरह दिखते हैं। मस्क की वजह से, अमेरिकी दुनिया के सबसे आधुनिक राजमार्ग के साथ 10 वर्षों में जाग सकते हैं, एक ट्रांजिट सिस्टम जो हजारों सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशनों द्वारा चलाया जाता है, और इलेक्ट्रिक कारों द्वारा चलाया जाता है। उस समय तक, स्पेसएक्स हर दिन रॉकेट भेज रहा होगा, लोगों और चीजों को दर्जनों आवासों में ले जा रहा है, और मंगल ग्रह पर लंबी ट्रेक की तैयारी कर रहा है। इन अग्रिमों को एक साथ समझना मुश्किल है, और प्रतीत होता है कि यदि मस्क बस उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त समय खरीद सकता है। जैसा कि उनकी पूर्व पत्नी, जस्टिन ने कहा, वह वही करता है, जो वह चाहता है, और वह इसके बारे में अथक है। यह एलोन की दुनिया है, और हम में से बाकी लोग इसमें रहते हैं। 2. अफ्रीका। द पब्लिक फर्स्ट मेट एलोन रीव मस्क 1984 में। दक्षिण अफ्रीकी व्यापार प्रकाशन पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी ने एक वीडियो गेम मस्क द्वारा डिजाइन किए गए सोर्स कोड को प्रकाशित किया। विज्ञान कथा प्रेरित अंतरिक्ष खेल, जिसे ब्लास्टर कहा जाता है, को चलाने के लिए निर्देशों की 167 पंक्तियों की आवश्यकता होती है। यह उस दिन की बात है जब शुरुआती कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को अपनी मशीनों को कुछ भी करने के लिए कमांड टाइप करने की आवश्यकता होती थी। उस संदर्भ में, मस्क का खेल कंप्यूटर विज्ञान के चमत्कार के रूप में नहीं चमका, लेकिन यह निश्चित रूप से उस समय से आगे निकल गया, जो उस समय सबसे अधिक 12 साल के बच्चे बाहर निकाल रहे थे। पत्रिका में इसके कवरेज ने मस्क को $500 की कमाई की और उनके चरित्र के बारे में कुछ शुरुआती संकेत दिए। पत्रिका के पृष्ठ 69 पर फैले द ब्लास्टर से पता चलता है कि युवक विज्ञान लेखक ध्वनि वाले नाम ईआर मस्क से जाना चाहता था और उसके सिर में पहले से ही भव्य विजय के दर्शन थे। संक्षिप्त व्याख्याता में कहा गया है, इस खेल में आपको एक विदेशी अंतरिक्ष मालवाहक को नष्ट करना है, जो घातक हाइड्रोजन बम और स्टेटस बीम मशीन ले जा रहा है। यह गेम स्प्राइट्स और एनिमेशन का अच्छा उपयोग करता है, और इस मायने में लिस्टिंग को पढ़ने लायक बनाता है। इस लेखन के समय, इंटरनेट भी नहीं जानता कि स्टेटस बीम मशीन क्या है। अंतरिक्ष के बारे में कल्पना करने वाला लड़का और अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई कुछ भी हो लेकिन आश्चर्यजनक है। एक लड़का जो इन कल्पनाओं को गंभीरता से लेता है, वह अधिक उल्लेखनीय है।
युवा एलोन मस्क के साथ